मैं काम कर रहा सी छत ते हादसा हो गया, बिजली करंट लगा, बाजू कटिया गया मेरा और पाँव जल गए हैं। 10 महीने 2 तरीक को हादसा है जी। और 2 महीने लैट अस्पताल रहे हैं। सर्जरी हुई है लेकिन चलने फिरने के काबिल नहीं मैं अभी। बहुत मुश्किल है, बेरोज़गार हो गया हूँ। अपना कमाता था, अपना खाता था, किसी के आगे भीख नहीं मांगता था कभी। मैं आदी नहीं हूँ। और एक बेटा है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, वो उसी दिन ही काम छोड़ के आ गया। वो मेरी खिदमत में लगा हुआ है। वो भी बेरोज़गार हो गया, मैं भी बेरोज़गार हूँ। बस अल्लाह का शुक्र है, गुजारा तो हो रहा है लेकिन मैं आदी नहीं हूँ मांगने वाला। मैं बिलादरी वाला हूँ, बहन भाइयों वाला हूँ, लेकिन मैं आदी नहीं हूँ। लेकिन आप समझ सकते हैं कि मेरी मजबूरी क्या है। मैं कह भी कुछ नहीं सकता। मेरी तो रिक्वेस्ट है जी, चलो मैं तो 4 पाई पे पड़ा हूँ, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से मैं एक दिन चल फिर लूँगा। लेकिन मेरा बेटा बेरोज़गार हो चुका है मेरी वजह से, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अगर कोई उसको लोड रिक्शा लेके दिया जाए ना, तो इधर ही काम कुम करके हम अल्हम्दुलिल्लाह चूल्हा चला सकता है। मेरा नेक बेटा है बहुत, इसके में कोई ऐब नहीं है, कोई नशा नहीं करता, ना मैं करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ पे पाक हैं हम। और रिक्वेस्ट है मेरी, अगर रिक्शा लेके दिया जाए तो ये बेटा मेरा इधर काम कुम कर लेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। मैं आज एक ऐसे घर में मौजूद हूँ। ये अंकल एक मेहनत कश थे, मज़दूर थे, अपनी मेहनत मज़दूरी करते थे और अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमाते थे। ये काम के दौरान इनके करंट लगने से ये अब माज़ूर हो चुके हैं। इनकी बाजू भी कट चुका है करंट लगने की वजह से, और इनकी दोनों टांगें जो हैं वो भी मुकम्मल तौर पे जल के इनके पाँव जो है ना वो नीचे से बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। तो मुझे इनके बारे में किसी दोस्त ने बताया तो मैं आज इनकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। मैं इनके लिए ये राशन भी लेकर आया हूँ। जिन्होंने ये राशन भेजा है वो आसिम इफ्तिखार साहब हैं। उन्होंने इन बुज़ुर्गों के लिए राशन भेजा है। तो बाकी की जो इनकी मुश्किलात हैं वो इनकी ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल जी की हाल है? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। की नाम है तुहाडा? मोहम्मद लतीफ़। ये सारा वाक़या तुहाडे नाल किस तरह होया सी? अज मैं काम कर रहा सी छत ते हादसा हो गया, बिजली करंट लगा, बाजू कटिया गया मेरा और पाँव जल गए हैं। 10 महीने 2 तरीक को हादसा है जी। और 2 महीने लैट अस्पताल रहे हैं। सर्जरी हुई है लेकिन चलने फिरने के काबिल नहीं मैं अभी। बहुत मुश्किल है, बेरोज़गार हो गया हूँ। अपना कमाता था, अपना खाता था, किसी के आगे भीख नहीं मांगता था कभी। मैं आदी नहीं हूँ। और एक बेटा है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, वो उसी दिन ही काम छोड़ के आ गया। वो मेरी खिदमत में लगा हुआ है। और यानी अब कोई कमाने वाला अब नहीं है? कमाने वाला है। हम तो बाप बेटा, हमारी फैमिली है, हम 9 जी बनते हैं घर के। जी। और छोटे बच्चे, बड़े बूढ़ी अम्मी है, बेगम है, और बेटियां कमाने हैं। वाले आप कमाने थे और वाले हम आपका दोनों बेटा? थे। हम बाप बेटा कमाते थे और दोनों घर हैं, बेरोज़गार हो चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा तो हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इंसानी हकूक़ के इदारे हैं, वो एहसास करते हैं बेरोज़गार का। जब अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुश्किल जब चलने लग गया तो फिर तो अपना करेंगे। ठेला लगा लूँगा, सब्ज़ी वगैरह का कर लूँगा काम, सेब वगैरह रख लूँगा। लेकिन अभी तो मैं चारपाई पे हूँ और बहुत मुश्किल है। क्या मुश्किलात हैं अब आपके मैं लिए? चल फिर नहीं सकता। चल फिर नहीं सकते नहीं हो? सकता। तो आपका इलाज मुआवजा चल रहा है? नहीं, इलाज मुआवजा नहीं चल रहा और हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अफोर्ड नहीं कर हाँ जी, सकते? अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए कोई छोटी मोटी गोली खा लेता हूँ। ये मेडिसिन मिल जाती है, मेडिकल स्टोर से मिल जाती है, इधर से लेके खा लेता हूँ। नाजरीन, आप लोगों ने इन बुज़ुर्गों की बात सुनी है। इनका बताना है कि मैं अब बिल्कुल चारपाई पे हूँ, चलने फिरने के काबिल 5 नहीं महीने हूँ। हो चुके हैं। 5 महीने हो चुके हैं इनको। तो ये बता रहे हैं कि मैं जब चलने फिरने के काबिल हो जाऊंगा तो मैं अपनी कोई रेडी लगा लूँगा, सब्ज़ी का काम कर लूँगा। हाँ जी। लेकिन अब ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हेल्प की जाए। बता रहे हैं कि इलाज मुआवजा भी नहीं चल रहा। इलाज मुआवजा थोड़ा क्यों नहीं चल रहा है सर? नहीं, पैसा नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते हम बिल्कुल। पैसे नहीं, अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ जी, बस गुजारा हो रहा है घर का अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर अगर तुम जख्मां का इलाज किस तरह कर रहे हो? जख्म का इलाज तो बस जख्म तो सर्जरी हुई है ना, अच्छा, रेशा वगैरह पै गया सी तो फिर ये गोली शोली खा रहे हैं, रेशा खत्म हो गया। सिर्फ गोली शोली खा रहे हाँ हो? जी, डॉक्टर कोल कोई नहीं गए? नहीं, डॉक्टर कोल नहीं गया। डॉक्टर की फीसें बहुत हैं, डॉक्टर बहुत महंगे हैं।
नाजरीन ये सिर्फ हाथ लगाने का 1000 रुपया ले लेते हैं, हाथ लगाने का सिर्फ। चले अल्लाह पाक कोई वसीला बनाएगा इंशाल्लाह आपके लिए। नाजरीन इनका बताना है कि ये चलने फिरने के काबिल नहीं है और सिर्फ मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लेके आते हैं, वो खा रहे हैं। ये डॉक्टर के पास नहीं गए, बता रहे हैं कि फ़ीस नहीं है डॉक्टर्स की और अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि इनका साथ दें। ये बेरोज़गार हो चुके हैं। इनका एक बेटा है, वो मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन अब इनकी हालत देखकर वो घर पे है और इनकी खिदमत कर रहा है। इनको छोड़कर वो कहीं जा नहीं सकता, कहीं काम नहीं कर सकता। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि इस फैमिली का साथ दें। और जिन्होंने ये राशन भेजा है, आसिम इफ्तिखार साहब ने, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। सर ये राशन ਜਿਹੜਾ भेजा ना आसिम इफ्तिखार साहब ने, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ बहुत मेहरबानी है। अल्लाह ताला ने वालदा की जिंदगी लंबी करे, अल्लाह ताला उन्हें सेहत देवे। आमीन हाँ जी, अल्लाह ताला उन्हें तंदुरुस्ती देवे, तमाम बीमारियों तो अल्लाह ताला निजात फरमाए। आमीन अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, आमीन अल्लाह ताला उन्हें बहुत देवे उन्हें। आमीन। मजीद ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ? मैं को कहना तो कुछ नहीं सकता, क्योंकि मैं आदी नहीं आदमी। मैनू अल्फाज में कितना चुना कहने वास्ते कि मैं एक अचानक मेरे ना हादसा हो गया तो मैं मंजी ते पै गया। मैं आदी नहीं हाँ, मेरा अच्छा घर है, मैं अपने हाथा ना बनाया, मेहनत की। मैं मेहनत कश बंदा हूँ, मैं सवाल करने वाला नहीं, मैं कमा के खाने वाला हूँ। मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि किसी में समझ आएगी बात तो ठीक है, नहीं आएगी तो फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं। अल्लाह पाक की जात है ना, बस। इंशाल्लाह अल्लाह पाक कोई आपके मैं लिए कहना वसीला कुछ बनाएगा। नहीं सकता, क्या कुछ नहीं सकता, मैं क्या करूँ, क्या कहूँ मैं। आप कह भी कुछ नहीं रहे, लेकिन हाँ। समझने वाले समझ आएंगे इंशाल्लाह। जी हाँ बस। नाजरीन आप लोगों ने इनकी बात सुनी है, बता रहे हैं कि मैं क्या कहूँ, समझने वाले समझ जाएंगे। हाँ जी, मेहनत करते थे, हाँ जी, अपने हाथों से रिज़्क़ हलाल कमा के अपने बच्चों को खिलाते थे। हाँ जी। बता रहे थे कि मैं आदी नहीं हूँ, मांगने वाला नहीं हूँ, लेकिन अचानक हादसा होने की वजह से मजबूर हो गए अब ये बुज़ुर्ग। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि इनका साथ दें ताकि ये ठीक हो जाएं और अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमा सकें। इंशाल्लाह सर ਅਸੀਂ अपनी तरफों पूरी कोशिश बहुत करांगे। मेहरबानी, मैं शुक्रिया, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗਾ बहुत मेहरबानी। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक कोई ना कोई ਤੁਹਾਡੇ इलाज वास्ते और ਤੁਹਾਡੇ अखराजात वास्ते इंशाल्लाह कोई अल्लाह पाक वसीला बना देगा इंशाल्लाह। आमीन। जी इंशाल्लाह। नाजरीन ये बुज़ुर्ग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं मजबूर हूँ, माजूर हो चुका हूँ, चारपाई पे हूँ। तो अपने कारोबार के हवाले से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर मेरे बेटे को कोई लोडर रिक्शा लेकर दे दिया जाए तो वो रिज़्क़ हलाल कमाएगा और हमारे लिए कुछ आसानी हो जाएगी। क्योंकि इनकी वजह से बेटा इनका कहीं दूर मेहनत मजदूरी करने नहीं जा सकता, कोई जॉब नहीं कर सकता कहीं, क्योंकि ये चारपाई पे हैं और इनकी देखभाल भी करना ज़रूरी है। तो इनका बताना है कि अगर कोई लोडर रिक्शा लेकर दे दिया जाए, साथ साथ रिज़्क़ भी आता रहेगा, रिज़्क़ भी आता रहेगा और इनके करीब रहेगा बेटा हाँ जी। और इनकी देखभाल भी होती रहेगी। तो मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि इन बुज़ुर्गों का साथ दिया जाए और इनके कारोबार के लिए इनका साथ दिया जाए, कारोबार शुरू करवाया जाए इनका। ये रिक्शे की लोडर रिक्शे की दरख्वास्त कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से एक बार फिर दरख्वास्त करता हूँ कि इनके लिए लोडर रिक्शे का बंदोबस्त कर दिया जाए ताकि इनका बेटा रिज़्क़ हलाल कमा सके और अपने वालिद की खिदमत भी कर सके। शुक्रिया।